हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज फिर आप सबका मेरी हिंदी की वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए लोकोक्ति व मुहावरे लेकर आई हूँ। छोटी सी वीडियो के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट मुहावरे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। जैसे कि बिना देरी किए हुए चलते हैं मुहावरों की ओर। शब्दों जैसे पहला आता है एड़ियाँ रगड़ना। अब हमें इनका अर्थ जानना है कि एड़ियाँ रगड़ना का क्या मतलब होता है। अगर हम इनको प्रयोग करना चाहेंगे तो हम प्रयोग पहले अर्थ समझेंगे, फिर हम उसको मुहावरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एड़ियाँ रगड़ने का अर्थ हमें पता है कि बहुत दौड़ धूप करके, बहुत मेहनत करके ये काम हमारा सफल हुआ। अगला शब्द है हमारा एक आंख न भाना। अब हमें इसका अर्थ जानना है बिल्कुल भी अच्छा ना लगना। ठीक है। उसी तरह से अगले वाला शब्द नंबर 3 किताब का कीड़ा होना, जो कि सबको पता है। जो बच्चा अधिक पढ़ने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं आम भाषा में, किताब का कीड़ा होना। ठीक है। शब्द नंबर 4 आता है कच्चा चिट्ठा खोलना। किसी के बारे में अच्छी बुरी बात जानना और उसको किसी के सामने जाके खोलना। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब हो जाएगा हमारा सारा भेद खोलना। अगला आता है हमारा किनारे लगाना। तो जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो जब वह समाप्ति की ओर चलता है तो उसे कहते हैं किनारे लगाना। चलो यह काम तो किनारे लगने लगा। इसी प्रकार इसका अर्थ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। अगला मुहावरा नंबर 6 कूपमंडूक होना। कूपमंडूक होने का मतलब है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है शब्द नंबर 7 कमर टूटना। कमर टूटना मतलब होता है निराश होना। अगले वाला है गूलर का फूल, यानी कि गूलर जो चीज़ हमें बहुत ही मेहनत से मिलती है तो उसको हम कहते हैं यह तो बहुत ही, जिसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको हम कहते हैं गूलर का फूल, यानी कि बहुत ही दुर्लभ वस्तु, बहुत ही मुश्किल से यह चीज़ हमें प्राप्त हुई है तो उसको कहते हैं दुर्लभ वस्तु, मुश्किलों से प्राप्त होना। अगला है हमारा गुड़ गोबर कर देना, यानी कि गुड़ गोबर करने का अर्थ हो जाएगा हमारा बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला है शब्द नंबर 4 मुहावरा नंबर 4 चौकड़ी भूल जाना, यानी कि चौकड़ी भूल जाने का मतलब है कि राह न सूझना। किसी काम को अच्छा करने के लिए कोई मन में अच्छा विचार न आना तो उसको हम चौकड़ी भूल जाना कहते हैं। अगला वाला है नंबर 11 दिनों का फेर। तो दिनों का फेर हमारा हो जाता है भाग्य का चक्कर। जब हमारे दिन में कुछ ऊंचा नीचा उल्टा सुद्धा होने लगता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे यह भाग्य का चक्कर चल रहा है। आगे है कि मुहावरा नंबर 12 दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का मतलब ये होता है कि गहरी दोस्ती, बहुत अच्छा दोस्त। मुहावरा नंबर 13 पानी पीकर जात पूछना। अब इसका अर्थ होता है काम निकालने के बाद उसके बारे में सोचना, काम निकालने के बाद अपना रंग दिखाना। उसके बाद आता है मुहावरा नंबर 14 अक्कल का पत्थर पड़ना या फिर अकल का पत्थर होना। ठीक है। अकल का पत्थर होने का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट करना या होना। ठीक। अगले वाला आता है नंबर 15 घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का मतलब यह है कि खुशी मनाना। खुशी हम कब मनाते, जैसे राम हमारे 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे तो सब अयोध्या वासियों ने खुशी मनाई थी दिए जलाकर। घी के दिए भी जलाए थे और तेल के भी जलाए, लेकिन घी के दिए जलाना
और दिए जलाना बात एक ही है, खुशी मनाना हो जाएगा इसका अर्थ। अगला है कान का कच्चा होना। 16 नंबर, कान का कच्चा होने का मतलब अर्थ होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। इससे अगला नंबर 17, लाल पीला होना। लाल पीला होने का मतलब हो जाता है कि किसी बात को, झूठी बात को, यानी झूठी बात को सुनकर एकदम लाल पीला होने का मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध करना। इसी तरह से यह वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये सब मुहावरे आपको याद भी करने होंगे और अच्छे से समझने होंगे। और चलती हूँ, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।